कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं, बहुत अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन भटकता रहता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले ये समझो कि ध्यान तब तक संभव नहीं है जब तक कि ज्ञान ना हो। बिना ज्ञान के ध्यान किसका? सम्यक ज्ञान नहीं, अभी स्वाध्याय नहीं, और बिना स्वाध्याय के हम ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं। निर्जरा के 12 भेदों में से ध्यान का नंबर 11वां है, 10वां नंबर स्वाध्याय का है, और बिना स्वाध्याय के ध्यान के स्टेप पे प्रवेश नहीं हो सकता। तो पहले खुद को पढ़ना जानो। स्वाध्याय मतलब खुद को पढ़ना, खुद के अंदर की चिंताओं को पहचानो, खुद के अंदर के विकारों को पहचानो, खुद के अंदर के द्वेष दुर्भावनाओं को पहचानो, खुद के अंदर की ईर्ष्या मोह को पहचानो, खुद के अंदर के सारे बंधनों को पहचानो। जब इन बंधनों को पहचानना प्रारंभ करोगे, तो आपको इन बंधन मुक्ति का उपाय भी समझ में आने लगेगा। और बंधनों को जानना ही बंधन मुक्ति का रास्ता है। एक व्यक्ति अपने बंधनों को तो जाने कि मेरा मन क्या सोचता रहता है, क्या चाहता क्या है। अपने मन की तृष्णा का साक्षात्कार तो करो। और अभी सोचते हो मन को कंसंट्रेट करूं। कंसंट्रेट इज नॉट मेडिटेशन। हम लोग सब ध्यान का मतलब समझते हैं एकाग्रता। ध्यान एकाग्रता को नहीं कहते। पर अभी हर कोई यही बोलता है कि मन को एकाग्र करना ध्यान है। ध्यान मन को एकाग्र करना नहीं है। ध्यान का मतलब होता है अप्रमाद अवस्था, होशो वास में रहना, होश पूर्ण रहना, निष्पक्ष जागृति, टकोर, वह ध्यान है। और ध्यान करने बैठे तो ऐसा भी नहीं है कि ध्यान करने बैठना होता है। आपकी अवस्था ध्यान में होगी तब जबकि आप अपने भीतर के प्रति जागृत हो। भीतर बाहर के प्रति जब हम जागृत होते हैं तो हम ध्यान में होते हैं। और हर वक्त ध्यान में रहो ना, भीतर बाहर के प्रति जागृत रहो, जो भी कर रहे हो। भगवान महावीर ने तो जीवन के सारे ही आयामों को ध्यान की अवस्था में ले लिया। 5 समिति 3 गुप्ती। चलते वक्त चलने का ध्यान, खाते वक्त खाने का ध्यान, बोलते वक्त बोलने का ध्यान, सोते वक्त सोना, सोचते वक्त सोचने का ध्यान। हर वक्त आप जागृत रहो। तो ऐसा मत सोचो ध्यान कोई एकाग्रता है। और रही बात, अगर आपको लगता है कि ध्यान एकाग्रता की बात है, एकाग्रता तो आपकी बहुत इजीली सकती है जब आप मूवी देख रहे होते हो, हाँ, क्रिकेट देख रहे होते हो, जब अपने नोट गिन रहे होते हो, और जब ये बच्चे लोग वो कैंडी क्रश खेलते हैं, वो मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं, बड़ा ध्यान उनका लगता है। उनको पास में निकल भी जाओ उनको कुछ पता नहीं चलता, उनको कुछ बोल भी दो उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। वो सब एकाग्रता ही तो है। लेकिन वो सारी एकाग्रता आदमी की कौन से विषय परक है, बस वो उसी एकाग्रता में वो उस सब्जेक्ट का ध्यान होगा। लेकिन वो सब्जेक्ट का ध्यान उस सब्जेक्ट में आपको इंडल्ज करवा रहा है, बाकी चीजों से आप बेहोश हो रहे हो, तो सम्यक ध्यान नहीं है। तो एकाग्रता सम्यक ध्यान नहीं है। ये सम्यक ध्यान की आप बात करते हो तो सबसे पहले स्वाध्याय की अवस्था में आओ, खुद को समझो, और फिर हर एक कार्य को होश पूर्वक करना प्रारंभ करो। जब कार्य कर रहे हो तब भी होश, और जब नहीं कर रहे हो तब भी होश। होशोवास से जीना स्टार्ट करो। ध्यान समग्रता है, एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता तनाव लाती है, क्योंकि एकाग्र होने में आदमी को, कंसंट्रेट होने में आदमी को स्ट्रेस देना पड़ता है। नहीं, और जहाँ स्ट्रेस है वहां तो कषाय हो गया ना, अटैचमेंट हो गया ना, ध्यान कहाँ हुआ? स्ट्रेस में चले जाओगे ना आप, अपने अंदर में भी स्ट्रेस, अरे मेरे को कोई विचार नहीं आना। कितने लोग होते हैं वो ध्यान में बैठते हैं, उनकी आंख ऐसी होती है, उनको एकदम वो स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, बस ये क्यों हो रहा है, बस मन चलना ही नहीं चाहिए। अरे भैया, एक मन ही तो है जो चल सकता है। बड़ी मुश्किल से तो हमें मन मिला है।
बड़ी मुश्किल से तो हमारे पास में विचारना की क्षमता है। इस विचारों को फ़िल्टर करना सीखो, विचारों को मार्गदर्शन दो। विचार आवश्यक हो, अनावश्यक ना हो। व्यर्थ के विचार क्यों करते हो? व्यर्थ के लगाव होंगे तो व्यर्थ के विचार होंगे ना। व्यर्थ बोलोगे, व्यर्थ खाओगे तो व्यर्थ सोचोगे। व्यर्थ डरोगे तो व्यर्थ सोचोगे। लोभ लालच पालोगे तो व्यर्थ सोचोगे। तो पहले उनके कारणों को तो खोजो कि व्यर्थ के विचार क्यों चल रहे, क्यों चल रहे नेगेटिव विचार। कारणों को खोजो, अंदर में कहाँ डर काम कर रहा है, कितनी शंकाएं भरी पड़ी है, कितना द्वेष भरा पड़ा है, इसलिए नेगेटिव विचार आ रहे हैं। हमें गुणियों के गुणों को देख करके अनुमोदना करनी, खुश होना आता ही नहीं है, इसीलिए नेगेटिव विचार आ रहे हैं। हमें सद्गुण देखना ही नहीं आता ना अभी तक। तो अपना बच्चा अच्छा बोले तो अच्छा लगता है, और दूसरे का बच्चा अच्छा बोले तो कंपेयर पैदा हो जाती है। उसका बच्चा तो ऐसा, मेरा क्यों नहीं? अभी नेगेटिव विचार हो गया ना ये। तो पहचान करो अपने आप को। तो ध्यान में मन नहीं टिकता। मैं कह रही हूँ, मन कभी भी कुछ भी चल रहा है उसके प्रति होश से भरो, अपने मन का अध्ययन करना सीखो। अभी कितने लोग हैं जो गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, कितने लोग हैं जो ध्यान की क्लासेस लेते हैं, और हर कोई आदमी अपने अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस देता है। और कोई कह रहा है कि अपनी जीभ को तालुका पे ले जाओ, आपका ध्यान लग जाएगा। तो लग जाएगा तो लगाओ ना, कोई मना थोड़ी है। सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर किसी ने बोला कि जीभ को तालुका पे लगाने से ध्यान लगता है तो लगा लो, बहुत ईजी है तो बात। मन एकाग्र हो जाएगा तो होने दो ना, बुराई थोड़ी है। लेकिन ये सब चीजें क्या है, इनको समझो ना। एक्चुअल देखो, छोटी छोटी बातों में हम सोचते हैं कि बस ये हमने आधा घंटा पाठ कर लिया, मेरा धर्म हो गया। ये 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ गया, मेरा ध्यान हो गया। अभी इस तरीके से हम लोग जी रहे हैं, और हम लोग इन सब क्रियाओं का ऐसा कर रहे हैं कि ये सब करना इसलिए ठीक है क्योंकि इनको करने से मेरा कुछ भला हो जाएगा, मेरा पुण्य हो जाएगा, मेरे कर्म कट जाएंगे, मेरा। अभी ध्यान भी एक शौक बन गया, फैशन बन गई ना। हर एक आदमी कहाँ जा रहे हो? मेडिटेशन क्लास में, योगा क्लास में। अब इतने लोग योगा और मेडिटेशन में जा रहे हैं, आप जा ही नहीं रहे, आप तो पीछे रह जाओगे। तो उस फैशन में ही हर आदमी चला जा रहा है। ध्यान की कुछ समझ है या नहीं है, योगा की जरूरत क्या है वो पता नहीं। घर में तो पोछा लगाया जाता नहीं, वो योगा करने जाते हैं। घर में एक दिन काम वाली ना आवे तो घर ऊपर नीचे ले लेवे। हाँ, और 10 लोगों को तो फोन करके बोलते हैं, अरे भाई तू आजा, अरे भाई तू आजा, मेरे बर्तन धो जा, मेरे पोछा लगा जा। तुम एरोबिक्स में जा रहे हो, योगा करने जा रहे हो, तो घर में योगा साध लो ना। तो बस खाली फैशन है। और बॉम्बे में क्या, सब दिल्ली में क्या, अरे एक कमरे का घर है, 2 कमरे का घर है, तो भी दो दो तीन तीन काम वाली आ रही है। फिर एक आध ना आ जावे तो परेशानी। और फिर हमें तो भाई योगा करने जाना है जी, ध्यान करने जाना है। तो पहले लाइफ में जहाँ हो वहां तो जीना सीखो ना। सुविधाओं के गुलाम बनकर के ध्यान सीखना चाहते हो तो नहीं सीख सकते, और सोचते हो कि सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, एसी वेसी चल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, फिर अब ध्यान लगाओ, मेरा ध्यान भी लग जाए। तो कोई खरीदने वाली चीज तो है नहीं कि पैसा दे करके खरीद लो। तो बहन, ध्यान ट्रांसफॉर्मेशन है, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के ध्यान नहीं होगा। और अपने आप को बदलने के लिए पहले अपने आप को जानना है, और अपने आप को जानना ही अपने आप को में ध्यान है। जानना बिना ध्यान के संभव ही नहीं होगा ना। जब अपने आप को ज्ञान कर रहे हो तो अपने आप का ध्यान हो ही रहा है ना। लेकिन अपने आप का ज्ञान हो भी रहा है या नहीं, सवाल तो ये है। हम तो सब एक धारणाओं में, एक फैशन में, भेड़ चाल में, उसमें चले जा रहे हैं। वो एक ने बोल दिया बस बोलो मैं अशुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सबने रटना चालू कर दिया। और जरा उसको शरीर पे सुई चुभाओ, सब याद आएगा। अभी हम लोग घाट के ऊपर गए तो वहाँ एक बुजुर्ग भाई आया दर्शन के लिए। तो नेचुरली हम पहली बार गए। तो वो बुजुर्ग भाई बोला कि महाराज जी, मैं पिछले 70 सालों से कांजी स्वामी का फॉलोवर हूँ, और मैं लगातार मैं शुद्ध आत्मा हूँ बोलता रहा, कोई बुराई नहीं है। बोले लेकिन अब मेरा सारा वहम उतर गया। मैंने कहा वो कैसे? कि ये भी बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगाए, और इतनी वेदना शरीर में होती है तो मुझे लगता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरे से सहन नहीं होती वेदना।
वो कहता है जवानी के दिनों में जब कोई बीमारी नहीं थी तो कहना बहुत आसान था कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और जब बुढ़ापे में अपना शरीर ना संभले, घर में कोई सेवा करने वाला ना हो और शरीर में बहुत ज़्यादा वेदना पैदा हो रही हो, दुःख दर्द तकलीफ़ें हो रही हो, उस समय में ये बोध रहना मैं शुद्ध आत्मा हूँ, होता है क्या? वो बोला महाराज साहब मेरा सारा वहम उतर गया, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा कुछ नहीं, अच्छी बात है कि आपको मरने से पहले ज्ञान तो हो गया कि वो खाली एक धारणा थी, और रटने से, मानने से हम नहीं हो जाते। परिवर्तन जानने से आता है, मानने से नहीं आता। परिवर्तन खाली रटने से नहीं आता। वो तो कबूतर भी रटते हैं ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मुझको नहीं फँसना। वो बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। वो शिकारी आया भी, उसको लगा अरे यार, या तो जाल बिछा ही नहीं सकते, यहाँ तो सारे कबूतर बहुत इंटेलिजेंट है, सबने ज्ञान विधि ले रखी है, सबने कोर्स कर रखा है, अभी तो कोई दाना में फँसेगा ही नहीं। तो शिकारी का एक मित्र था, उसने बोला तू पागल हुआ शिकारी, तू क्या सोचता है कबूतर इंटेलिजेंट हो गए? हाँ, जो आदमी बोला ना शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, जरा उसको 10-20 लाख पकड़ा के देखो, रिश्वत लेता है कि नहीं लेता? हाँ, जरा कहीं फंस जावे तो छूटने के लिए रिश्वत देता कि नहीं देता? बनो ना ईमानदार, नहीं बन सकता आदमी। तब फिर सब फैशन शो की बातें हो गई ना, भेड़ चाल की बातें हो गई। तो शिकारी का जो मित्र था वो बोला ये कबूतर कबूतर ही रहते हैं, इनके सामने जरा सी प्रतिकूलता आई नहीं, सब हवा निकल जाएगी। तो बोले क्या करना? कुछ नहीं, तू दाना डाल, जाल बिछा, फिर देख। उसने दाना भी डाला, जाल भी बिछाया, कबूतर आए भी, और उड़ते हुए जब आ रहे थे ना तब भी यही गीत गा रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको नहीं फंसना। वो बोलते जा रहे थे, आते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, आते जाते, सबके सब फंस गए, और शिकारी सबको लेकर के गया। अपने मित्र को बोला तूने वाकई तू प्रैक्टिकल है यार, ऐसा ही है, हम सबकी हवा 1 मिनट में उड़ती है। शुद्ध आत्मा बोलना बड़ा आसान है, जब शरीर में वेदना आए तो पता लगता है। तो उस बुजुर्ग को हमने कहा भाई साहब अब तक आपने माना, जाना नहीं, जरा जानो तो पता लगेगा कि जब तक हम इस देह में हैं तब तक देह और हम दोनों पूर्णतः भिन्न होते ही नहीं है, हो सकते भी नहीं है। कदाचित हम मन से अलग है, कदाचित हम वचन से अलग है, लेकिन काया से तो हम तब तक अलग नहीं है जब तक कि हम इस संसारिक अवस्था में है, जब तक हम इस देह में रह रहे हैं। भगवती सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है ये कि आदमी काया के साथ जब तक जुड़ा हुआ है तब तक वो कायिक है। कदाचित वो मन योग वचन योग से परे रहता है, लेकिन काय योग से वो परे नहीं रहता। संसार अवस्था में रहता हुआ जीव काय योग से परे होता ही नहीं है। तो तथ्य जानने के लिए होते हैं, तथ्य मानने के लिए नहीं होते। दिस इज फैक्ट कि हम शुद्ध आत्मा है, लेकिन ये फैक्ट मानने के लिए नहीं है, फैक्ट जानने के लिए। और फैक्ट्स को रटना, फैक्ट्स को जानना नहीं है। फैक्ट्स को जानने से ही फैक्ट्स उजागर होंगे। और किसी का सुना हुआ हमने सोचा, हमने मान लिया तो मैं जान गया, ऐसा नहीं है। मैं पहुंच गया, ऐसा नहीं है। पहुंचने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बगैर ज्ञान ध्यान नहीं है, और ज्ञान मतलब ही ध्यान। जागृति के बिना ध्यान नहीं है, और जागृति में दोनों घटनाएं साथ घटती है, जानना भी और देखना भी। बाकी सब तो क्रियाएं हैं। और इतने तनावपूर्ण जिंदगी में अगर आदमी 15 मिनट ऐसा बैठता है तो उसको शांति तो मिलेगी ना। वो दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है और वो न करने में 15-20 मिनट बैठता है तो उसको अच्छा तो महसूस होगा। अभी लोग बोलते हैं मैं ध्यान किया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। महाराज साहब आप जो कह रहे हो बिल्कुल गलत कह रहे हो। तो मैं कहती हूँ आपको अच्छा महसूस होगा। क्यों अच्छा महसूस होगा? क्योंकि आपको आदत है ना करने की, और आप न करने के लिए 20 मिनट बैठे तो अच्छा हुआ ना, तो अच्छा ही महसूस होगा। लेकिन इस अच्छे के साथ में यात्रा तब होगी जबकि आपको ज्ञान भी होगा, और ज्ञान हर पल होता है। ऐसा भी नहीं ज्ञान करने के लिए आपको पर्टिकुलर कुछ करना पड़ेगा। ज्ञान करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, और ज्ञान पाने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता। और बहुत गहरी बात है कि ज्ञान दिया भी नहीं जा सकता। मैं सोचूं मैं आपको ज्ञान दे दूं तो ऐसा नहीं है। एक आदमी किसी से ज्ञान विधि ले आया, सामने वाले ने बोला मैंने तुझे ज्ञान दिया, अब से तू मेरा चेला। वो चेला बन गया।
किसी दूसरे गुरु के पास पहुंचा जिसके पास वो पहले से जाया करता था। तो उस गुरु ने बोला कि अच्छा तू वहां से ज्ञान ले आया, तो जो ज्ञान मिल गया कि हाँ, तो एक काम कर, जरा उनको जाके बोलना कल कि मैं वापस अपना आपसे लिया हुआ ज्ञान वापस आपको देना चाहता हूँ। उसने जाके बोल दिया, ने जाके बोला मैंने आपसे कल ज्ञान लिया था, मैं वापस ज्ञान देना चाहता हूँ। सामने वाले बोले अरे मूर्ख, ज्ञान कोई दिया थोड़ी जा सकता है वापस। तो बोले जब ज्ञान दिया नहीं जा सकता तो लिया कैसे जा सकता है? जरा सोचो, हम ज्ञान ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। अगर जानोगे तो जागोगे, जागोगे तो जानोगे। अभी जागने को ध्यान बोल दो और जानने को ज्ञान बोल दो। दीज ऑल आर वर्ड्स, और वर्ड्स हमें कहीं नहीं पहुंचा सकते। वर्ड्स को समझो ताकि अंदर भरे हुए वर्ड्स निकल जाए, बाकी तो खुद को समझना है। तभी इस फैशन में मत पड़ो कि मैं ध्यान लगाया, मेरा मन विचार आता रहा तो मैं क्या करूं। तो भैया अभी विचार नहीं आवे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? वो आजकल की युवा पीढ़ी क्या करती है, वो विचारों से परेशान हो जाती है, वो ध्यान व्यान तो नहीं लगा रही है। वो एलएसडी ले लेती है, अफीम गांजा ले लेती है, 2-3 बोतल चढ़ा देती है और बोलती है अभी विचार शांत। तो ये थोड़ी है, ये इलाज नहीं है। बहन ध्यान को पहले समझो क्या है, खुद को जानो। और खुद को जानने के लिए कुछ क्रिया की जरूरत नहीं है, जानना ही जागना है। बस जागो और जानो। जय हो।